सोच बदलना जो बहुत जरूरी है। अपनी सोच को, तो मैंने अभी फिर से कहा था आपको कि ये जो है ना, जितना चादर है उतना पैर फैलाव वाला, तो वो चादर का पैर कहाँ फैलाना समझ में आया ना। ठीक है, चादर की पैर और कहाँ नहीं फैलाना है। ठीक है, अभी आप लोग रील्स देखते हो, अपन देख लेते हैं तो क्या सुनते हैं, सुनना, देखना और उसको समझना, इन सब चीजों में बड़ा अंतर है ना। इसमें अपना विवेक लगाने और सही परिस्थितियों को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये है, कंडीशन ये है कि आपने, मैंने देखा, अभी मेरे को याद आया, और बहुत सारे बनते हैं ये तो रील्स भी, तो ऐसा है एक हाथ ने बना दे बस, उसके बाद देख लो बाढ़ आ जाती है उसी पे। ये गाना आ गया, कौन सा वाला वो था, कच्चा बादाम पक्का बादाम, वहाँ पे एक ने बनाया रहा है, ऐसा जिसको देखो वही बना रहा है। हाँ, अभी पतली कमरिया एक हाथ ने बना दिया होगा, अब जिसको देखो, जिसके रील में तो पतली कमरिया पतली कमरिया। कोई क्लास में बना रहा है, कोई छत पे बना रहा है, कोई नदी में बना रहा है, कोई सोए सोए बना रहा है, मतलब हद हो गई साला। है, कॉलेज वाले तो टीचर तक बना रहे हैं साला। एक टीचर भी बड़ा फेमस भयंकर भी उसमें दिखा, बच्चे बोल रहे हैं ऐसा करके, अब टीचर नाच रहा है वहां साल, मैडम लोग बना रही। इनके पिछवाड़ा तो बम डाल देना चाहिए बिल्कुल। मैं जो बात बता रहा, आपने भी देखा होगा जरूर, हो सकता है वो थार में हो, किसी और चीज़ में हो, किसी और चीज़ में हो, क्योंकि मैं बताया कि एक चीज़ को कई तरह से लोग बनाते रहते हैं, उसको देखते हो आप, देखा जरूर होगा। तो उसमें ये बोलता है कि लोग बोलते हैं कि जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, मैंने चादर ही बदल दी ऐसा करके, और फिर थार दिखाता है बड़ा एक्शन में आके, उसके बैठ के ऐसा चलता है ना ऐसा। तो अपन लोग क्या बोलते हैं, अरे यार मतलब जो सोचना है सोचो, जो करना है करो। आजकल के लोग यही कर रहे हैं, घर में खाने का नहीं है चावल, पर एक्शन बराबर मारते हैं, है ना। बाप फटियल चड्डी पहन के घूम रहा है, पर लड़का बिल्कुल इधर ऐसा बटन, आई एम द हीरो चल रहा है। ठीक है ना, ऐसा होता है ना, देखना अपने गाँवों में बहुत होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, चप्पल तो पहनेगा नहीं इधर पे, पर एक्शन में कोई बाल को 10 बार घुमाएगा, ऐसा ऐसा है, ऐसा बाल करेगा, सवारेगा, चप्पल तो है नहीं पैर में। तो ये कैसे लोग हैं मालूम है, ये ऐसे लोगों को सुन लेते हैं कि जो सोचना है सोचो, पूरा ब्रह्मांड खाली है। पर भैया हर सीमा की एक सीमा होती। ठीक है, वो कहां के लिए बोला गया है, किस कंडीशन पे बोला गया है, ये समझना बहुत जरूरी है ना। यदि सलमान खान फटा जींस पहन रहा है तो वो स्टाइल है, पर कोई गरीब आदमी फटा जींस पहन रहा है तो उसकी गरीबी है, स्टाइल नहीं है, ये बात समझ लो। इसलिए पहले अमीर बन जाओ, सेलिब्रिटी बन जाओ, फिर नंगा भी घूमना, तुम्हारी चड्डी फेमस हो जाएगी। तो परिस्थिति को समझो, समझ गए ना, परिस्थितियां बहुत मायने रखती, सब कुछ परिस्थिति पर डिपेंड करता है ना, ऐसा है। तो वही बात मैंने बताया था, अभी बोल रहा था आपको कि शादी यदि कर रहे हो, गरीब आदमी 10 लाख जमीन बेच के कर्जा लेके मत करो। ठीक है, यदि अपन गरीब आदमी तो गरीबी में शादी कर लो। ठीक है ना, ऐसा है। लोग बड़ा अबे घोड़ा बनाएंगे हम, है ना, डीजे बनाएंगे हम, ये वाली कार वाली कार। तुम्हारे घर में कार है? कभी बैठे हो कार में? बैठे तो होगे, पर कहीं तुम्हारी पर्सनल है क्या? तो एक दिन बैठ के क्या हो जाएगा? नहीं, हमारी दुल्हनिया को लाएंगे हम, अभी तो एक ही दिन तो बैठाने का ना, बाकी दिन साइकिल में घुमाने वाला है तू उसको, और खटा रहा है मोटरसाइकिल में, तो काय को उसको फालतू के सपने दिखाता है वो। और गाड़ी में एक दिन कार में बैठ जाएगी लग्जरी, तो उसके मन में कार दिखेगा, फिर लड़ते रहेगी जिंदगी भर। लाए तो बड़ा कार से थे और साइकिल में घुमाते हो यहाँ। जब नहीं थी औकात तो काय के लिए लाए, काय के लिए कार बनाए। यहाँ पे औकात मायने रखती है, यहाँ जितना चादर उतना ही पैर फैलाने का है। पर जहाँ सोचने की बात आती है, जहाँ दिमाग की बात आती है, पढ़ने की बात आती है, वहां पे जितना दिमाग फैलाना है फैलाओ, जितना ज़्यादा फैलाना फैलाओ। ठीक है ना, सब परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। एक दिन घोड़े में बैठ जाने से इंसान नहीं बन जाओगे तुम। झूठी शान मत दिखाओ लोगों को, मालूम है साले औकात नहीं है तुम्हारी। बाकी दिन तो मोटरसाइकिल भी नहीं मिल रही तुमको, खटारा वाली साले घर में ढकल ढकल चलाते हो उसको, घोड़े में बैठेंगे यहाँ पर एक दिन, और वो भी घोड़ा वाला साला थोड़ी देर बैठालता है, बस आधा घंटा, और लेता है 10,000 रुपया, है ना। नचा अच्छा, लोग भी नचा बे उसको, नचा भाई, जानवर है भाई वो, जबरन का नचाते हो उसको। वो नाचता नहीं फिर भी, और कहीं ज्यादा ही गिर रहा है ऐसा तो दूल्हा गया पीछे, ले ओ गया पूरा मेकअप और कपड़ा, 10,000 की शेरवानी। शेरवानी से याद आया, है ना, 20,000 रुपए की शेरवानी खरीदते हैं लोग, 10,000 20,000 दिखना चाहिए। और शादी में एक बार पहनते हैं, उसके बाद जिंदगी भर पड़े रहती है ना, जिंदगी भर कवर में पड़ी बड़ी। क्या मतलब उसके पीछे इतना पैसा खर्च करने से? सस्ती वाली खरीद लो ना, और नहीं तो फिर ऐसा वाला खरीदो जिसको अपन बाद में भी पहन सकते हैं। सूट वूट कोट वोट नॉर्मल कपड़े बना लो। साला 20,000 की शेरवानी में तो साला 20 कपड़े आ जाएंगे, 20 जोड़ी। ये 2,000 के 10 जोड़ी कपड़े आएंगे जो जीवन भर पहनते रहोगे साला।
है कि नहीं? क्या मतलब उसको ऐसी चीज करने से? लड़कियां लोग, दुल्हन लोग लाचा का पहन लेती है, बड़ा महंगा महंगा लाचा, एक बार पहनती है बस शादी में, उसके बाद पड़ा रहता है। पैसा इतना है तुम्हारे पास? तुम्हारे बाप माँ क्या करोड़ों रुपए कमा रहे हैं क्या? साले मालूम है जमीन पे की शादी कर रहे हो तुम लोग, तो कहीं से कर्जा लिए होगे। सच्ची बोल रहा हूं, है ना? लोग बोलते नहीं, मैं बोल देता इसलिए मैं गब्बर हूं, है? तो भैया यहां पर मायने रखता है। मत बैठो ना यार घोड़े में, क्या हो जाएगा? आज तक कभी बैठे नहीं और आगे भी मालूम है फ्यूचर में बैठने वाले नहीं है। एक दिन आधे घंटे बैठ के क्या घंटा कर लोगे तुम? क्या शहंशाह बादशाह बन जाओगे तुम? क्या है? डीजे कभी बजाते नहीं अपन घर में, तो भैया टेप नहीं अच्छे से, होम थिएटर नहीं अच्छा सा घर में, और डीजे बजाएंगे वहां, उसमें भी नंगे लोग नाचेंगे दारू पी के, और हमारी बहन माँ के सामने आजा राजा मार ले खचाखच बजाएंगे, है? खुद तो नंगापन नाचेंगे, हमको भी घोड़े से उतार के नचवाएंगे। हमारी लगन 9 बजे लगना तो उसको दूसरे दिन 1 बजे लगाएंगे। ठीक है, ये करते हैं। लाइटिंग किसको दिखाना है? लाइटिंग, है ना? बड़ा लाइटिंग लेके चल रहा है ऐसा, है ना? 15,000 20,000 25,000 लेता है लाइटिंग वाला, लाखों रुपए फालतू में खर्च करते हैं। ओम पटले ने अपनी शादी में बिल्कुल नहीं किया है, मैंने बताया ना आप लोग, है ना? ठीक है, अपने ये फालतू के चक्कर में 1-1.5 लाख बचाया, उधर से उधर भी फालतू चीज देते मेरे को। दहेज ऐसा ऐसा दहेज आता है ना साहब, देखना आप लोग, जो आधा दहेज तो फालतू का पड़ा रहता है। अब घर में ऑलरेडी टीवी लगी है, मेरे घर में ऑलरेडी एलईडी टीवी लगी थी पहले, शादी से पहले से। अब वो बोलते सर टीवी देंगे, अभी देख रहे हो ना कोचिंग में, तो ऊपर टीवी लगी 20,000 की, वो पड़ी है इसी। क्या मतलब? यूज नहीं है तो ठीक है देने से, तो मैंने उनको मना कर दिया। फ्रिज पहले से था घर में, मतलब फ्रिज मत दो जी, टीवी मत दो जी, फलाना ये वो मत दो। तो भैया कैसा करें? पैसा दे दो, पैसा दो। हाँ, उसके साथ पैसा छोड़ूंगा। मतलब जो सामान दे रहे उसकी एवज में पैसे दे दो। पैसा ले लिया मैंने 1-1.5 लाख रुपया उनसे, 1-1.5 लाख रुपया अपना बचाया, 2.5-3 लाख का बैंक में डाला, उसका 5 हुआ, 5 का मैंने प्लाट खरीदा जो 15 का हो गया, अभी वो 30 का होएगा। है? बताओ, एक छोटी सी चीज से बीज सुधारा था मैंने, बस बीज सुधारा था, बता ना, बीज वाला बीज सुधारा था मैंने, उसे एक बीज से मैंने आज इतना बड़ा पेड़ खड़ा कर लिया, और अभी वो पेड़ और बड़ा होएगा, है ना? उस प्लाट को बेचूंगा 15 वाले को, और 2 प्लाट खरीदूंगा 5-5 के, और फिर वो 15-15 के बनेंगे, तो वो हो गया 15-30। समझ गए? पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, वेस्ट मत करो साहब। आगे आने वाले समय मंगल में जाना है अपने को, बस्ती वहीं बनेगी अपनी, क्योंकि यहाँ तो कोरोना इतना फैल जाएगा ना, जो भी आएगा अगले आने वाले समय पे बहुत खतरनाक आने वाला है। तो एलन मस्क के यान में बैठ के अपने को मंगल जाना पड़ेगा, उसके लिए ना भयंकर पैसा लेगा वो, करोड़ों रुपए। ठीक है, उसके लिए पैसा बना के रख लो, अभी से बता दे रहा हूँ, नहीं तो कुत्ते की मौत मर जाओगे यहाँ पे। माँ बाप भी, तुम्हारी पत्नी भी, सगा बच्चा भी तुम्हारे पास आने वाला नहीं है जलाने के लिए। कोरोना में देखे आपने, ये टाइटल था ट्रेलर फिल्म का, अभी क्लाइमेक्स तो पूरी फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, समझना है तो समझ लो, नहीं तो लोग तो मैंने पहले ही बताया, आते हैं खाते हैं मुत्ते हैं और निकल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, बहुत बुरा होने वाला आने वाले समय पर, तो इसके लिए अपने आप को तैयार करके रखो, अभी से बता दे रहा हूँ। ये कोरोना जो आया था ना, जो लाखों लोगों को ले गया, ये फिल्म का एक ट्रेलर था, कोरोना फिल्म का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओमिक्रोन नहीं आएगा, अगले बार कोरोना आएगा, पर आप लोगों को मालूम भी है हर 100 साल में एक त्रासदी आती है भयंकर बड़ी वाली। ये कोरोना में हमने पढ़े सीखे घर में रह के, है ना? 1920 में हैजा आया था, 1820 में चेचक या कुछ आया था ऐसा वाला, बहुत सारे लोगों को मारा, और 2020 में कोरोना आया था। अब क्या आएगा 2120 में? हाँ, उसका बाप आएगा, और अभी तो लाख लोग मरे हैं मान लो, अब करोड़ों मरेंगे, है ना? ऐसा है, तो ये समझ लो, ये आने वाली परिस्थिति के लिए तैयार रहो। इसलिए वो बोलता है कि भैया मंगल में जाना पड़ेगा, पृथ्वी रहेगी नहीं, तो मंगल में जाना पड़ेगा, और मंगल में जाने के लिए ट्रेन नहीं है, उसका यान रहेगा स्पेस एक्स। ठीक है, और वो यान में ना ऐसा 2-4 रुपये लेगा नहीं, 20-30 रुपया, है ना? करोड़ रुपए लगेंगे। आपने फिल्म देखी है प्रलय 2012? देखिए हो ना, 3 जहाज बनाते हैं, और उसमें जब प्रलय आता है, पानी भर जाता है, तो वो बड़ा, ये सब फिल्में समाज का दर्पण है, सोचो इनके बारे में। केवल जीवन ऐसे खा लिया पी लिया हग लिया मुत लिया और ऐसा मत जियो रे भैया, बहुत भयंकर लेवल है जीवन का, उसके बारे में सोचो, है ना? मैं बताया ना आपको, एक तो क्यों सोचा और कहाँ से कहाँ आ गया, बताओ। इस एक क्यों ने, सुनो, इस एक क्यों ने, जो एप्पल गिरा था, इस एक क्यों ने आज हमको बताया कि प्रकृति कैसे चलती है, भगवान की शक्तियाँ क्या है ना? ये बल क्या होता है, सब कितनी बड़ी बड़ी बातें जो है, फिजिक्स का पूरा जन्म हुआ है क्यों से, और हमको नहीं पूछना है क्यों। तो अपने अंदर ना ये क्वालिटी डालो, किसी भी चीज को पढ़ते हो, समझते हो, सुनते हो, उससे पूछो क्यों कैसे, और ये क्यों कैसे क्या है आपका, यही विवेक है आपका।
यही विवेक है। मैंने अभी क्या कहा था कि यदि कोई आदमी आता है और वो कहावत है, कोई आदमी आया और बोला कौवा ले गया, कौवा कहाँ ले गया, कौवा कहाँ ले गया, अपन दौड़ पड़ते हैं। नहीं, क्यों क्यों ले जाएगा, कैसे ले गया, तो है ना, खत्म कहानी जाती है। हमारे भारत के लोग, मैंने बताया ना, इतने चूतिया लोग हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, हम भी तो भारत के जन। यहाँ पे लोग अपना विवेक संयम दिमाग लगाते नहीं है। कोई आदमी आता है, भड़का देता है, भड़क जाते हैं, है ना। राहुल गांधी आएगा, मोदी ऐसा, हाँ जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी आएगा, राहुल गांधी ऐसा, हाँ मोदी जिंदाबाद। अबे दिमाग तो लगा लो अपना, सब अपनी जगह सही है। इनको वोट प्राप्त करना है, तुमसे नेता बनना है, इसलिए वो कर रहे हैं ऐसा, है। उधर पे शिवराज मामा आता है, मेरे मामा भांजे भांजियों, है भाई बहन पा क्या, है ना। हाँ बेटा बेटी, हाँ तो वो भांजा भांजे बेटा बेटी हो गए, क्योंकि अब वो क्या है ना, पहले उसको लुभाना था, अब अपने बेटा बेटियों के लिए बना रहा है। हर्षवर्धन उसका बेटा है, उसको सीएम बनाना है, इसलिए बेटा बेटी बोल रहा है आजकल। ठीक है, पुरुषदारी फैला लिया है इसने, है। भांजा भांजा, अब वो भांजा भांजी हुए, मतलब उसकी माँ उसकी बहन हो गई तो उसका जीजा हो गया वो, है। मतलब मध्य प्रदेश के जितने भी पति है ना, वो बच्चों के बाप लोग, वो उसके जीजा हैं, सबका साला है वो। ऐसे तो हुआ कि नहीं हुआ, अरे ऐसे हुआ ही नहीं हुआ। यदि मान लो आपको या हमको भांजा, मतलब यदि मैं भांजा हूं उसका, वो ना भांज, मेरे भांजा भांजी, तो मैं भांजा हो गया, मतलब तो मेरी माँ कौन हो गई, उसकी बहन हो गई, तो मेरे पिताजी कौन हो गए, उसके जीजा हो गए, साला हो गया वो। और आप लोग देखना इधर भांजा भांजी, मतलब वो शिवराज मामा हो गया ना, बोलते भी शिवराज मामा। और मामाओं ने अपने भांजा भांजियों का पूरा वंश, पूरा साम्राज्य बर्बाद किया, इतिहास गवाह है। कंस, शकुनी, है नाम आपको मालूम है। कंस ने पूरा सब कैसा किया अपने भांजों के साथ, शकुनी ने पूरे शवों को निपटा दिया, है। उनको ऐसे रास्ते में ले गया, बेचारे 100 के 100 मारे गए।